जैसे जैसे महाराज जी के अनन्य भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही महाराज जी की आस्था, महाराज जी के आशीर्वाद की अपेक्षाएं भी अनन्य जनों में बढ़ने लगी है। तो आज का जो क्रमांक है पूरी तरह आधारित है महाराज जी के दिव्य आशीर्वाद के विषय में, महाराज जी के दिव्य दर्शन के विषय में। तो इसीलिए क्रमांक के साथ अवश्य ही बने रहिएगा, क्योंकि आज का क्रमांक आपके जीवन में एक बहुत ही अद्भुत मार्गदर्शन महाराज जी से संबंधित आपको अवश्य प्रदान करने में सक्षम हो पाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। देखिए, महाराज जी से जुड़ने वाले अनन्य भक्तों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। देश विदेशों से महाराज जी के दर्शन करने के लिए लालायित अनन्य भक्त महाराज जी के धामों में पहुंच रहे हैं, और ये महाराज जी का ही प्रताप है जो महाराज जी के आशीर्वाद से ऐसी व्यवस्था उन सभी जनों के लिए हो पा रही है जो कि महाराज जी तक उन्हें लेकर आ रही है। तो आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे महाराज जी से जुड़े कुछ ऐसे अनुभव, कुछ ऐसे माध्यम जो कि आपके जीवन में प्रत्यक्ष रूप से आपको ये इंगित करते हैं कि निसंदेह महाराज जी का आशीर्वाद आप तक पहुंच रहा है, महाराज जी तक आपका ये जुड़ाव हो पाने में सक्षम हो पा रहा है, और कैसे महाराज जी आपके जीवन में आगे आपको मार्गदर्शित करेंगे। आज सभी इन्हीं मुख्य तथ्यों पर हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, बहुत से अनन्य भक्त ये प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी की आस्था करते करते, महाराज जी की भक्ति करते करते हम महाराज जी में पूरी तरह से विलीन हो गए हैं, हमारा ये अंतर्मन महाराज जी के चरणों में समर्पित हो गया है। तो कैसे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराज जी कब कौन सा इशारा, कब कौन सा संकेत हमें दे रहे हैं कि जिससे हम ये पहचान पाएं कि महाराज जी हमारे जीवन में जुड़ चुके हैं। देखिए, मैंने कई क्रमांकों में आपको सबसे साधारण, सबसे सामान्य कुछ संकेत बताए हैं, लेकिन उनमें भी सबसे अद्भुत एक संकेत होता है कि जब महाराज जी किसी अनन्य भक्त के जीवन में उसे मार्गदर्शन प्रदान करना चाहते हैं, उसे जीवन में आगे लेकर जाना चाहते हैं, उसे अपनी आध्यात्मिक भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, तो महाराज जी निसंदेह ऐसे भक्त को स्वप्न में दर्शन देते हैं। और महाराज जी के इन स्वप्नों का सिलसिला यहाँ तक सीमित नहीं है। महाराज जी कई बार तो अपने अनन्य भक्तों के स्वप्न में आकर उन्हें जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सा कार्य उन्हें चुनना चाहिए, ये तक बताते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे ही स्वप्नों के विषय में आपके लिए संकेत स्वरूप में मार्गदर्शन आपका करेंगे कि किस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि महाराज जी आपको स्वप्न में दर्शन देकर क्या संकेत दे रहे हैं, कैसे इनको आप पहचान सकते हैं और कैसे इनसे लाभान्वित हो सकते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा जिस स्वरूप में ये स्वप्न देखा जाता है वो ये होता है कि नए अनन्य भक्तों को जो कि महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, महाराज जी की भक्ति करते हैं, महाराज जी का नाम लेते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और महाराज जी की भक्ति करते हैं मुख्य तौर पर, तो उनके लिए सबसे सामान्य संकेत ये होता है कि महाराज जी आपको स्वप्न में अवश्य दर्शन देते ही हैं। और ये सबसे पहला संकेत आप मान लीजिएगा कि महाराज जी से आपका ये जुड़ाव बहुत ही सफलतापूर्वक हो चुका है। जब भी कोई अनन्य भक्त महाराज जी का पहली बार स्वप्न में दर्शन करता है तो महाराज जी इस बात के लिए आपको पूरी तरह से आश्वस्त कर देते हैं कि अब मैं तेरे जीवन में जुड़ चुका हूँ, तेरे जीवन का सब कुछ मेरे चरणों में समर्पित हो गया है, अब तुझे जीवन में आगे ले जाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। और मैं तो ऐसे अनन्य भक्तों को बहुत ही बधाई पात्र मानता हूँ, बहुत ही शुभकामनाएं देता हूँ कि महाराज जी ने आपका चुनाव कर लिया है। ये महाराज जी का सबसे सामान्य संकेत है जो कि असंख्य जनों को प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपना अनुभव हमारे चैनल के माध्यम पर साझा करते हुए ये जानकारी दी है कि इस प्रकार से महाराज जी हमें ये आश्वस्त कर देते हैं कि अब तेरे जीवन में मेरा आगमन हो चुका है, तो अब तेरे जीवन में तुझे बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं, अपने कार्य को ईमानदारी से करता जा, तेरा जीवन मैं पूरी तरह से सफल बना दूंगा। इसके अलावा महाराज जी स्वप्न में कुछ और संकेत भी देते हैं। अब आइए आपको बताते हैं और कौन से भिन्न संकेत होते हैं जिससे कि महाराज जी हमें ये इंगित करते हैं कि कौन सा कार्य जीवन में करना चाहिए। कई अनन्य महाराज जी के भक्तों ने इस क्रम में हमें जानकारी देते हुए लिखा है कि हमारे जीवन में बहुत सी परेशानी चल रही थी, किसी प्रकार से कर्ज की स्थिति से जूझ रहे थे, जीवन बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गया था, तो इस जीवन को संभालना बहुत मुश्किल हो गया था। तब हम महाराज जी की शरण में जाकर महाराज जी के शरणागत हुए और महाराज जी से प्रार्थना की कि हे महाराज जी, मुझे इस कठिन समय से, इस विषम परिस्थिति से बाहर निकालिए। एक अनन्य भक्त ये बात लिखते हुए साझा करते हैं कि उनके जीवन में बहुत ही कर्ज की स्थिति हो गई थी
और कर्ज की स्थिति में जीवन ऐसा हो गया था, बिल्कुल मरणासन स्थिति हो गई थी और जीवन में क्या करें, इतना अंधकारमय समय आ गया था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। ऐसे में अनन्य भक्त लिखते हैं आगे कि एक रात्रि महाराज जी का स्वप्न मुझे आया और महाराज जी के जो दर्शन थे इतने स्पष्ट थे, ऐसी स्वच्छ और सफेद छटा में महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए। सफेद चोला ओढ़े हुए महाराज जी बहुत ही स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। आशीर्वाद देने की स्थिति में महाराज जी मुस्कुराते हुए उन्हें कहते हैं कि तू हनुमान चालीसा क्यों नहीं पढ़ता है, तेरे जीवन का सारा सार श्री हनुमान चालीसा में लिखा है, तो उसका अनुसरण क्यों नहीं करता। ऐसा स्वप्न देखकर ये बताते हैं कि इनकी नींद एकाएक खुल जाती है। और जब भी हमें महाराज जी के कोई स्पष्ट स्वप्न आते हैं तो एक बात याद रखिएगा कि आपकी नींद बहुत ही एकाएक टूट जाएगी और आपको आपका दिखा हुआ स्वप्न पूरी तरह से याद रहेगा। ये बहुत ही अद्भुत स्वप्न है और कई अनन्य दर्शकों को, कई अनन्य भक्तों को इस तरह का, इस स्वरूप में महाराज जी का स्वप्न आया है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, इस स्वप्न को किस दिशा में हमें लेना चाहिए, अब उस पर चर्चा करते हैं। यदि महाराज जी आपको स्वप्न में कोई बात बोलते हुए दिखते हैं, जिस बात में महाराज जी द्वारा कोई आदेश आपको दिया जा रहा है, निसंदेह आपके लिए वो बहुत ही स्पष्ट, प्रत्यक्ष और बहुत ही सकारात्मक ये संकेत बन जाता है। तो आपको उसी बात का अनुसरण जीवन में करना चाहिए। और ये अनन्य भक्त बताते हैं कि जब ये स्वप्न उन्होंने देखा, महाराज जी की एक एक बात कानों में बहुत ही स्पष्ट मुझे याद है और उसी दिन से मैंने श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ प्रारंभ कर दिया। और ये बताते हैं कि कुछ ही दिनों में, मात्र 15 से 20 दिनों में ये बताते हैं कि हमारे जीवन में वो कर्ज की स्थिति ना जाने कहां से गायब हो गई और सब कुछ पहले की तरह बहुत ही शांत हो गया। और उसके बाद से जो सकारात्मकता और महाराज जी की भक्ति जो जीवन में प्राप्त हुई है, उसके लिए तो ये बताते हैं कि मैं निशब्द हो जाता हूँ, बस आंखों से अश्रु छूट जाते हैं कि महाराज जी कितने दयालु हैं कि मेरे जीवन के सारे कष्ट महाराज जी ने हर लिए। इसी स्वरूप में कोई अनन्य भक्त हमें लिखते हैं कि महाराज जी का एक रात्रि स्वप्न आता है और महाराज जी इनसे कहते हैं कि तू अपने जीवन में अपने कार्य को ईमानदारी से नहीं कर रहा है, अपने कार्य को ईमानदारी से करना प्रारंभ कर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। और ये बताते हैं कि ये किसी सरकारी विभाग में कार्यरत हैं और एक अच्छे पद पर विराजित हैं। लेकिन ये बताते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि मेरा मस्तिष्क मेरे काम में नहीं लग रहा था, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी कि जो कार्य मुझे सौंपा गया था, जिस कार्यभार पर मैं बैठा हुआ था, उस कार्य में मेरा मन ही नहीं लगता। लेकिन महाराज जी की ये स्पष्ट वचन कानों में पड़ते ही उसी दिन से मैंने अपने कार्य को पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से करना प्रारंभ किया। और ये बताते हैं कि कुछ ही माह में, महाराज जी के स्वप्न को देखने की कुछ ही माह में इनकी बहुत ही अच्छे पद पर पदोन्नति हो गई और आज एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी सरकारी विभाग में ये निभा रहे हैं। तो इन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए लिखा है, महाराज जी ने इन्हें स्वप्न में ये आदेश दिया। तो इसीलिए ऐसे बहुत से स्वप्न महाराज जी के अनन्य भक्तों को आते हैं जो कि प्रत्यक्ष संबंध रखते हैं आपके जीवन से। तो इस प्रकार के यदि आपको कोई स्वप्न आते हैं जिसमें महाराज जी कोई आदेश दे रहे हैं, महाराज जी का स्वप्न में दिखना मात्र ही आपके जीवन के भाग्योदय के मार्ग प्रशस्त कर देता है। इसलिए महाराज जी के जो भी स्वप्न आते हैं, स्वप्न में जो भी महाराज जी कहते हैं, उसे जीवन में निभाना शुरू करिएगा। निसंदेह आपका जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा और तरक्की के नए नए मार्ग महाराज जी के आशीर्वाद से आपको प्राप्त होंगे। तो आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत रहा होगा और यही कामना करते हैं कि महाराज जी सभी अपने अनन्य भक्तों को दर्शन देके यूं ही कृतार्थ करते रहें, हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद बना रहे और सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।